और कवर अप भी करना है। करप्शन करते जाओ, लिकर में करो, फिर उसके बाद हवाला से करो, फिर उसके बाद एजुकेशन में भी करो, और उसका भी अभी खुलासा करूंगा। और फिर जब करप्शन करते हुए पकड़े जाओ तो चीखो, अरे हमें पकड़ लिया। मतलब ये कि भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, और कोई पकड़ ले मुझे तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार अत्याचार। ये कैसा दुराचार, ये कैसा दुराचार है केजरीवाल जी? मतलब भ्रष्टाचार आपका शिष्टाचार और आपका नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया जिनकी पेशी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई। उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को कि शायद आज कोई अच्छी खबर मनीष सिसोदिया को लेकर सुनने के लिए मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया। अब ऐसे में लगातार सवाल ये उठ रहा है कि अब आखिरकार मनीष सिसोदिया का अगला कदम क्या होगा। मनीष सिसोदिया जो अभी हाल ही में दिवाली के मौके पर बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया से मिलकर आए थे, और इस उम्मीद में वे आज कोर्ट पहुंचे कि शायद कोर्ट में आज उनकी बीमार पत्नी की हालत को देखते हुए रियायत बरती जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अब ऐसे में सवालों का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम दावे जो आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी को लेकर करती हुई नजर आती है, ऐसे में क्या वाकई मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं? क्या वाकई में मनीष सिसोदिया ने कुछ भी नहीं किया? इन तमाम सवालों को लेकर किस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर हो रही जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही है, आप खुद ही सुन लीजिए। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार करोगे जो पूरे देश में फैल गए? आज देश का बच्चा बच्चा पूछ रहा है, तुम लोगों की 10 साल से केंद्र में सरकार है, केजरीवाल ने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दिए, शानदार बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। तुम लोगों ने देश में कितने स्कूल बनाए 10 साल में? एक भी नहीं बनाया। किस किस का मुंह बंद करोगे? आज देश का बच्चा बच्चा, आदमी आदमी पूछ रहा है, औरत औरत पूछ रही है इनसे। केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल के अंदर इतने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज दिल्ली में मुफ्त कर दिया। तुम्हारी 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। तुमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए? एक भी नहीं बनाया। किस किस की आवाज बंद करोगे तुम लोग? अन्ना आंदोलन से निकले हुए हम लोग। रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर। रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सत्येंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी, उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? जवाब तो तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। हम यहाँ पे अपने लिए नहीं आए, हमें पता है इनके बड़े बड़े माफिया बंद हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। अब जहां जहां आम आदमी पार्टी प्रचार करने जाती है शुरू कर देती है।
तो देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है, जो तमाम दावे आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी को लेकर करती हुई नजर आ रही है, क्या आम आदमी पार्टी वाकई में ईमानदार है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और अब जांच एजेंसियां एक एक कर हर भ्रष्टाचारी नेता को जेल में डालने का काम करती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर कहते हुए नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी से मंत्री शहजाद पूनेवाला। सुनिए जरा। और कवर अप भी करना है, करप्शन करते जाओ, लिकर में करो, फिर उसके बाद हवाला से करो, फिर उसके बाद एजुकेशन में भी करो और उसका भी अभी खुलासा करूंगा। और फिर जब करप्शन करते हुए पकड़े जाओ तो चीखो, अरे हमें पकड़ लिया। मतलब ये कि भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, और कोई पकड़ ले मुझे तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार अत्याचार। ये कैसा दुराचार, ये कैसा दुराचार है केजरीवाल जी? मतलब भ्रष्टाचार आपका शिष्टाचार और आपका नहीं। ऐसी परिस्थितियों में इसको करना नामुमकिन है। हो सकता है केजरीवाल जी, हो सकता है, ये मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी, लिकर माफिया और हवाला माफिया के बाद हो सकता है एजुकेशन माफिया के साथ भी आपकी सांठगांठ जरूर हो, ये हो सकता है। परंतु एलजी साहब ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये वो केजरीवाल जी है जो अगर एमसीडी कुछ 1% भी बढ़ा दे टैक्स तो सड़कों पे आ जाते हैं, और ये गरीब घर के बच्चों से, जिनको वो नौकरी नहीं देते, जिनको वो स्कूल नहीं दे रहे, जिनको वो कॉलेज नहीं दे रहे, उनको कहते हैं कि तुम्हारे मां बाप से कहो 7% मेरे दोस्तों को दे दे जो एजुकेशन माफिया चलाते हैं। बताइए अरविंद केजरीवाल जी, ऐसी क्या घृणा है आपको? बताइए अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा क्या गुनाह है इन बच्चों का? बताइए अरविंद केजरीवाल जी, इन गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि ना आपने इन गरीब के घरों में राशन कार्ड दिए, ना आपने इनको साफ पानी दिया, आपने इनके इलाकों में दारू और नशा भेज दिया, आपने इनके साथ किस प्रकार का धोखा किया, और आज आप उनके एजुकेशन के ऊपर भी ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। मतलब लिकर माफिया को ये डिस्काउंट देंगे 50 रुपए प्रति केट का, लिकर माफिया को 144 करोड़ रुपए माफ कर देंगे, 30 करोड़ ईएमडी माफ कर देंगे, दे देंगे उनको वापस। परंतु अगर कोई बच्चा डिप्लोमा लाने जाता है तो उसको अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, गो फॉर हैप्पीनेस क्लासेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस क्लासेस। डोंट गो फॉर डिप्लोमा क्लासेस, गो फॉर हैप्पीनेस क्लासेस। आप जाकर नशा और दारू। तो देखा आपने और सुना भी किस तरह से सवालों के घेरे में घिरी हुई आम आदमी पार्टी, जो लगातार उम्मीद जाहिर कर रही है कि शायद आज नहीं तो कल उनकी ईमानदारी कोर्ट में साबित होगी और एक एक कर उनका हर नेता जेल से बाहर आता हुआ नजर आएगा। जानकारी दे दें कि 11 दिसंबर की तारीख आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि 11 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं पर दिल्ली की अलग अलग अदालतों में फैसला आना है। सबसे पहले संजय सिंह, जानकारी दे दें शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। तो वहीं दूसरी ओर 11 दिसंबर को ही अब मनीष सिसोदिया के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल द्वारा दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में एलजी के खिलाफ यहां पर याचिका पर भी सुनवाई जानकारी दे दें कि 11 दिसंबर को होने वाली है। और साथ ही राघव चड्ढा की मानहानि मामले में भी अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को ही होगी। तो यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 11 दिसंबर कितनी ज्यादा अहम रखती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए। कई बड़े नेता जो सीधे सीधे 11 दिसंबर को कोर्ट की कचहरी में, यहाँ पर कोर्ट के अगर बात करें तो साफ तौर पर कोर्ट के कटघरे में खड़े हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि 11 दिसंबर की तारीख आम आदमी पार्टी के लिए कोई बड़ा काल बनकर आती हुई नजर आएगी या फिर अदालतें सीधे सीधे पार्टी को बड़ी खुशखबरी देती हुई नजर आ सकती हैं। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स
के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।